डॉक्टर कहते हैं, उस समय हकीम कहा जाता था। इन सभी से उसने अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए इनके पास गई। और कलाम कहता है कि हकीमों के हाथों से भी उसने बहुत सारा दुख झेला और अपनी जो सारी कमाई थी सब कुछ खर्च हो चुका था, परंतु इसकी बीमारी चंगी नहीं हो पा रही थी। तो देखते हैं कि ये औरत, चाहिए तो ये था कि जब हकीमों के पास गई है तो हकीम इसीलिए होते हैं कि वो बीमारी का इलाज कर सकें, परंतु इसके जीवन पर जब हम गौर करते हैं तो पाते हैं कि हकीमों से आराम पाने की बजाय ये औरत हकीमों से दुख पा रही है। तो आज भी हम दुनिया में देखते हैं, एक तो फिजिकली हकीम हैं और आजकल कुछ स्पिरिचुअल कहलाए जाने वाले भी हकीम हैं, लेकिन हैं नहीं। सो आज भी जैसे ये फिजिकली दुख सह रही थी, उसी तरह आज स्पिरिचुअली भी बहुत सारे लोग जो हैं वो दुख सह रहे हैं। वो आते तो इसीलिए हैं कि हमें आराम मिले, हमें खुदा से वो आनंद मिले जो देने के लिए उसने प्रॉमिस किया है, परंतु वो आनंद मिलता नहीं है लोगों को, और आनंद मिलने की बजाय और ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। तो खुदा का कलाम हमें यूँ सिखाता है कि ये औरत जो थी, हकीमों के हाथों से इसने बहुत दुख झेला और अपना सब कुछ खर्च कर दिया, परंतु आराम नहीं पा सकी। आज भी इंसान हर रोज खर्च हो रहा है, आज भी इंसान अपने आप को खर्च कर रहा है, कोई शारीरिक तौर पर और कोई आत्मिक तौर पर। जो आत्मिक तौर पर खर्च कर रहे हैं उनकी यही चाहत है कि किसी न किसी तरह वो सच को जान जाए, किसी न किसी तरह वो रोशनी उन पर प्रकट हो जाए जिसके लिए खुदा ने उन्हें बुलाया है। और वो जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, उन्हें तसल्ली नहीं मिलती। लोग बातें तो करते हैं, फिर भी उनको आराम नहीं मिल पाता। लोग कोशिश तो करते हैं कि कहीं से खुदा की वो सच्चाई हमें मिल जाए, परंतु मिलती नहीं है। तो एक तरफ हम फिजिकली तौर पर देखेंगे और दूसरी तरफ स्पिरिचुअली तौर पर भी हम विचार साथ साथ करते रहेंगे। तो ये औरत को चाहिए तो था आराम, और इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी इंसान कोई कसर छोड़ नहीं रहा है, परंतु ना तो उसे जिस्मानी आराम मिल रहा है और ना ही आत्मिक तौर पर उसे शांति तसल्ली मिल रही है। तो इस औरत के बारे में फिर हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि यीशु की उसने खबर सुनी और भीड़ में से वो पीछे से आई और उसके कपड़े को उसने छू लिया। अब ये औरत भीड़ में से आ रही है और इस ढंग से आ रही है कि यीशु को पता भी ना चले और मैं उसे छू भी लूं। और ईमान इतना है कि यदि मैं उसका पल्ला छू लूंगी तो मैं अपनी बीमारी से नजात पा लूंगी। तो इसका ये ईमान इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसे यीशु के बारे में बहुत बारीकी से पता है। इसने लोगों से सुना है कि यीशु मसीह शाफी दाता है और मैं शिफा पा सकती हूँ। इसने लोगों से सुना है कि उसने बहुत सारे अचंभे और मौजज़े किए हैं, बहुत सारे रोगियों को उनके रोग से चंगा किया है। और जब सब कुछ खर्च कर चुकी थी तो अब उसके पास एक ही उम्मीद थी, अब खर्च करने के लिए तो इसके पास कुछ नहीं था। तो अब ये सोचती है कि मेरे पास भी कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं। ऐसे में इसके पास एक उम्मीद आती है, उस उम्मीद का नाम है यीशु मसीह। आज भी दुनिया जो है वो उम्मीद खो चुकी है। नजात की बातें तो बहुत जगह होती, मुक्ति की बातें तो बहुत जगह होती हैं, परंतु फिर भी लोगों को तसल्ली नहीं मिलती। कोई कहता है कि शब्द ले लो, कोई कहता है नाम ले लो, बस इसका जाप करो, इसे जपते जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी शांति हो जाएगी। इंसान सब कुछ करता भी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक डाउट, एक शक रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जपता भी रहूं परंतु मुक्ति ना हो। और वैसे भी जपने से मुक्ति होने वाली भी नहीं है। खुदा का बड़ा इंतज़ाम है इस इंसान के लिए, और खुदा की हर कोशिश है कि ये इंसान
किसी भी तरह नजात पाए। और नजात का काम जितना दुनिया के लोगों ने आसान समझा है उतना आसान भी नहीं है। कीमत देनी पड़ेगी नजात को पाने के लिए, और जो कीमत देगा वही उस मुक्ति को पाएगा। तो ये औरत जो है ये जिस्मानी तौर पर भी नजात पाना चाहती है। और आज हम देखते हैं कि हम लोग भी जब लोगों में जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे सामने ऐसे ही आते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें उनकी बीमारी से शिफा, उनकी बीमारी से मुक्ति, उनको उनकी बीमारी से नजात मिल जाए। अब दो किस्म के लोग सामने आते हैं। एक वो होते हैं जो मसीह के पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो अपनी बीमारी से शिफा पाएं, उन्हें और कुछ लेना देना नहीं होता है। वो सभी तरफ देख चुके होते हैं, हर जगह जा चुके होते हैं। फिर उन्हें कोई उम्मीद जताता है कि अगर तुम यीशु के पास आओगे तो तुम अपनी बीमारी से चंगा हो जाओगे। सो वो लोगों से सुनकर आता है कि चलो इधर भी देखते हैं। तो वहाँ पर भी कभी कभी बीमार के ईमान से बीमार चंगा होता है, कई बार खुदा के खादम के ईमान से बीमार चंगा होता है, और कई बार खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए बीमार को चंगा कर देता है। सो वो अपनी महिमा वक्त पर प्रकट करता है। कलाम में लिखा है कि वो अपनी महिमा किसी को देता नहीं है। सो आज यदि खुदावंद हमारे द्वारा किसी बीमार को चंगा करता है, किसी की मुश्किल को हल करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको करने वाले हम हैं, वो खुदा ही है जो वक्त पर अपनी महिमा को प्रकट करता है। यदि वो हमारी महिमा हो, खुदा की ना हो, तो फिर हम तो किसी बीमार को बीमार रहने ही ना दें, हम तो किसी परेशान आदमी को परेशान रहने ही ना दें। लेकिन ये सारे का सारा काम खुदा का है और खुदा वक्त पर करता है। और कलाम कहता है कि हर चीज़ का उसने एक वक्त ठहराया हुआ है। और 12 साल से थी ये बीमार औरत, और अब इसका भी वक्त आ गया था कि ये अपनी बीमारी से चंगी की जाए। सो खुदा का प्लान है। तो लोग आते हैं कई बार खुदा के पास कि हमें सिर्फ बीमारी से चंगा होना है। तो बीमारी से तो शिफा पा जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ संबंध नहीं बना पाते, यीशु मसीह के साथ रिश्ता स्थापित नहीं कर पाते, इसलिए फिर दोबारा बीमार हो जाते हैं। और जब फिर दोबारा बीमार हो जाते हैं और शिफा नहीं पाते, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद उस वक्त भी यीशु ने हमें चंगा नहीं किया था, वैसे ही अचानक ही हम लोग चंगा हो गए थे। सो हमारी यही कोशिश रहती है लोगों को बताने में कि यीशु मसीह को सिर्फ शाफी दाता समझकर, सिर्फ शिफा देने वाला, आराम देने वाला समझ कर ना आए, बल्कि उसका मेन मकसद जो है वो ये है कि हर इंसान अपने गुनाह से तौबा करे और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे। बाइबल का सारा जो जोर है वो इसी बात पर है। खुदा का दास संत पौल रोमियो के खत 10 अध्याय में लिखता है कि मेरी दिली इच्छा है कि तुम लोग मुक्ति को पाओ। सो खुदा ने मुक्ति के लिए हमें बुलाया है, और मुक्ति उतनी देर तक नहीं हो सकती जितनी देर तक पाप से हमारा छुटकारा नहीं होता। और जब हम बीमारी के ऊपर गौर करते हैं तो उसकी वजह हमें पता चलती है कि बीमारी आई क्यों है, पाप क्यों आया है, पाप को कौन सी चीज लेकर आई है, और पाप के पीछे कौन बैठा है। ये सारी बातें जब हमारी समझ में आती है, उसके बाद जब हम खुदा के पास आते हैं, फिर हमारा जीवन कुछ अलग तरह का होता है। परंतु कई बार हम सिर्फ बीमारी चंगा करवाने के लिए आते हैं और बीमारी ठीक होती है और हम लोग अपने रास्ते हो लेते हैं। तो बीमारी से चंगा भी हो जाए तो कोई फायदा नहीं। बाइबल में लिखा है कि 2 टांग वाला होकर तू नरक में जाए, इससे अच्छा है कि तेरी 1 टांग हो परंतु स्वर्ग में जाए। 2 आंखें हो तू नरक में जाए, इससे अच्छा है तेरी 1 आंख ही हो पर तू स्वर्ग में जाए। सो खुदा की यही इच्छा है कि हम लोग स्वर्ग में जाएं, उसके साथ हमारा संबंध हो, यहाँ वो है वहाँ हम भी रह सकें। सो इन बातों पर जब हम विचार करते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमारे सामने ये बात खुलकर आती है कि हमको सिर्फ शिफा के लिए, बीमारी के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ साथ मुक्ति के लिए खुदा के पास आना है। तो यहाँ पर 2 पॉइंटों के ऊपर हम गौर कर रहे हैं। एक तो शरीर की बीमारी यीशु चंगी करता है, दूसरा यीशु मसीह मुक्ति देता है। तो शारीरिक बीमारी पर जब हम विचार करते हैं तो उसका हमारे सामने खुलकर एक बात आती है कि बीमारी आई क्यों है। बीमारी आई है पाप के कारण। तो हम लोग क्या करते हैं कि
खुदा के लोगों से कहते हैं कि भाई हमारे लिए दुआ कर दो, हम बीमारी से चंगा हो जाएं, बहन हमारे लिए दुआ कर दो, हम बीमारी से चंगा हो जाएं। तो बीमारी से चंगा होने के लिए दुआ करवाते हैं, बीमारी कहाँ से आई है उसके लिए दुआ नहीं करवाते। पंजाबी दी एक कहावत है, चोर नू ना मारो, चोर दी मां नू मारो। सो बीमारी के लिए दुआ मत करवाओ, पाप माफ हो इसके लिए तौबा करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि हम पाप से तौबा करें जिसकी वजह से बीमारी है। जब पाप माफ हो जाएंगे तो बीमारी अपने आप चली जाएगी। परंतु यदि बीमारी गई और पाप ना गए तो वो पाप फिर एक बीमारी को हमारे भीतर ले आएगा, क्योंकि वो पाप जो है वो बीमारी को जन्म देने वाला है। यानी कि बीमारी की जो माँ है वो पाप है, और पाप की माँ अभिलाषा है, और पाप का बाप शैतान है। तो जब हम इसकी गहराई तक जाते हैं तो फिर खुलकर हमारे सामने जब बातें आती हैं तो फिर खुदा के साथ हमारा जो संबंध बनता है उसमें फिर दोबारा अगर बीमारी आ भी जाए तो हमको कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि खुदा का आनंद हमारे भीतर होता है और हमको ये यकीन होता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पुराने सारे पाप धुल गए हैं। तो जब पाप धुल गए हैं, अब यदि मुझ पर बीमारी आती है तो मेरे सामने फिर दो कंडीशनें आ जाती, जहाँ तो मुझसे कोई गलती हुई है ताम मुझ पर बीमारी आई है, और अदरवाइज खुदाबंद खुदा मुझे और निखारना चाहता है। यानी कि पाप से मुक्ति पाया हुआ आदमी बीमारी से फिर घबराता नहीं है, बल्कि बीमारी के बारे में विचार करता है कि ये मेरी गलती से आई है या खुदा मुझे और निखारना चाहता है। तो दोनों ही तरह से वो समझ जाता है। यदि उसकी गलती से आई है तो खुदा के आगे घुटने टेकता है और माफ़ी मांगता है, और यदि उसको निखारने के लिए आई है तो वो खुदा का शुक्र करता है। जैसे खुदा के दास हम पौल की ज़िंदगी पर देखते हैं कि खुदा के दास को पेट का कैंसर था, उसके लिए उसने 3 बार दुआ की, और तीनों बार खुदा ने से एक ही जवाब दिया कि बीमारी की तरफ मत देख, तू मेरी तरफ देख। बीमारी की तरफ देखेगा तो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाएगा, मेरी तरफ देखेगा तो दिन प्रतिदिन बल पाता जाएगा। जब उसे तीसरी बार ये जवाब आया तो उसे समझ आ गया कि खुदावंद खुदा ने कहा कि तेरे लिए मेरा फजल ही काफ़ी है, तेरे लिए मेरी कृपा ही काफ़ी है, तेरे लिए मेरा ग्रेस ही काफ़ी है। तो जब उसे समझ आ गया तो फिर उसने दुआ करनी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उसने फिर तोल कर देखा कि कृपा बड़ी है या बीमारी। तो फिर उसको पता चल गया कि कृपा बड़ी है, इसलिए बीमारी मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती नहीं। और खुदा के दास को कैंसर की बीमारी भी उसे मार सकी नहीं, बल्कि वो बुजुर्गी की हालत तक जिंदा रहा, और खुदा के ठहराए हुए समय पर ही उसकी मौत हुई। यानी कि बीमारी उसे नहीं मार सकी, खुदा की इच्छा से जब उसका समय आया तभी वो इस जहान को छोड़कर गया, और उसको ले जाने से पहले खुदा ने उस पर जाहिर भी कर दिया कि अब तेरा समय आ गया है। तो देखते हैं कलाम में कि ये औरत जिसके जीवन पर हम गौर करते हैं कि ये आई है सब कुछ खर्च करके और ठीक करने वालों से दुख पाकर आई है। दुख मिला है इसे, आराम नहीं मिला, लेकिन अब इसके पास एक उम्मीद है कि अब मैं जिसके पास आई हूँ उससे मुझे पापों से भी शिफा मिलेगी और बीमारी से भी शिफा मिलेगी। पाप से भी निजात होगी और बीमारी से भी निजात होगी। तो ये औरत के अंदर ईमान कितना है, ये टूट चुकी है, अपने आप को खर्च कर चुकी है, और ईमान इतना है कि बस किसी न किसी तरह मैं यीशु मसीह के पास पहुंच जाऊं और उसका पल्ला छू लूं। आज बहुत सारे बीमार हो सकते हैं, हो सकता है हमें जो सुन रहे हैं कलाम हमारे बीच में भी कोई ऐसा हो। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरी बात है समझने वाली वो यही है कि विश्वास इस औरत की तरह रखना है। विश्वास रखना है कि बस एक बार मैं उसके पास पहुंच जाऊं, एक बार उसका पल्ला छू लूं। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि भीड़ बहुत है। यीशु के चुगिर्दे बहुत भीड़ थी, और भीड़ कभी भी नहीं चाहती कि हम सच्चाई तक पहुंचे। भीड़ कभी नहीं चाहती हम अंधकार से रोशनी तक पहुंचे। भीड़ कभी नहीं चाहती कि हम उस निजात दहिंदा यीशु मसीह के पास पहुंचे। भीड़ रुकावट है, परंतु कलाम में लिखा है कि जोरावर खींच ले जाते हैं। तो यीशु के पास जोरावर ही आएगा, कमजोर आदमी का काम नहीं है। फिजिकली कमजोर हो सकता है, परंतु आत्मिक तौर पर वो जोरावर होना चाहिए। तो जोरावर जो है वही फतह पाते हैं। तो ये औरत बेशक टूट चुकी थी बीमारी से,
और पैसों की दिक्कत के कारण भी बहुत परेशान थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर इतनी दलेर थी, ये चाहत के बस एक बार मुझे उसके पास पहुंचना है। आज हम लोग भी सुन रहे हैं कलाम को, हमें भी यही निर्णय लेना है, दुनिया कितनी भी रुकावट बन जाए, मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना है। किसी ना किसी तरह मैंने उसके पल्ला छूना है। तो ये ईमान लेकर ये औरत यीशु मसीह के पास पहुंचती है और उसका पल्ला जो है वो छू लेती है। और देखते हैं कि उसका विचार क्या है, क्योंकि उसने अपने मन में यही विचार किया कि मैं सिर्फ उसका यदि पल्ला ही छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उसने उसके पल्ले को छुआ, उसी वक्त उसकी बीमारी जो थी वो जाती रही। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि उसकी बीमारी उसी वक्त जाती रही और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। अब शागिर्द कहते हैं ये कैसे पता लगाया जाए कि तुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि लोग तो तुझ पर गिर रहे हैं, लोग तो तुझ पर इस तरह टूट पड़े हैं कि किसी ना किसी तरह हम तुझे छू लें ताकि हमारे ऊपर कृपा हो जाए, किसी ना किसी तरह तेरा जो छाया है वही हम पर पड़ जाए, हम चंगा हो जाए। तो लोग तो पागल हुए पड़े हैं। तो अब ये कैसे अंदाजा लगाया जाए? तू कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है, तुझे किसी ने नहीं, तुझे तो बहुतों ने छुआ है। लेकिन यीशु मसीह की एक बात सामने खुलकर आती है कि मुझ में से शक्ति निकली है। जब कोई ईमान से यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह को भी पता चल जाता है कि कोई मेरे पास आया है। पल्ला छूने वाले उस वक्त हजारों हो सकते हैं, यीशु मसीह को छूने वाले हजारों हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी औरत है जो यीशु मसीह के अनुसार उसे छू रही है। एक है जिसने यीशु मसीह के अंदर से उसकी ताकत को खींचा है, और वो वही खींच सकता है जिसमें ऐसा ईमान हो, क्योंकि कलाम कहता है तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया है। तो शागिर्दों ने कहा कि बहुत सारे लोग तुझ पर गिर रहे हैं, बहुतों ने तुझे छुआ है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मेरे अंदर से शक्ति निकली है। तो ये औरत जिसकी बीमारी चंगी हो गई थी, उसे ये पता चल गया था कि कोई बताए या ना बताए, जिसका पल्ला छूने से मैं चंगी हुई हूं उसे पता है कि मैंने छुआ है। आज जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो इस औरत की तरह आए, यीशु को पता हो कि हमने उसे छुआ है। आज बहुत सारे आते हैं लेकिन यीशु मसीह को पता चलता नहीं। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो उस ईमान से नहीं आते जिस ईमान से उन्हें आना चाहिए। ये औरत सिर्फ बीमारी से शिफा पाने के लिए यीशु के पास नहीं आई, बल्कि बीमारी से भी और यीशु मसीह को अपना बनाने के लिए भी और यीशु से संबंध स्थापित करने के लिए ये औरत जो थी वो यीशु मसीह के पास पहुंचती है। और जब यीशु मसीह शागिर्दों से पूछता है तो ये खुद औरत अपने आप को आकर पेश करती है और सारा हाल जो है वो बयान करती है कि कैसे कैसे ये हुआ। यीशु मसीह 30 वर्ष में पढ़ते हैं, यीशु ने अपने मन में जानकर कहा कि मुझ में से शक्ति निकली है, और भीड़ की तरफ देखकर उसने कहा कि मेरे पल्ले को किसने छुआ है? शागिर्दों ने जवाब दिया। और 32 वर्ष में हम देखते हैं वो इधर उधर नजर घुमा रहे थे कि किसने छुआ है। तभी वह औरत जो थी उस पर जो कुछ गुजरा उसने सारा कुछ यीशु मसीह को बता दिया। और यीशु मसीह जब इस औरत की बात सुनता है तो उसे कहता है कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, सलामती के साथ चली जा और अपनी बला से बची रह। अब ये औरत दूसरों की तरह यीशु मसीह को कह सकती थी कि मुझ पर कृपा कर, मैं 12 साल से इस बीमारी की शिकार हूं। लेकिन ये क्यों गुप्त तौर पर, क्यों पर्दे से यीशु मसीह के पल्ले को छूना चाहती है? उसकी उदाहरण हमें मिलती है जब हम ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं कि क्यों ये औरत गुप्त तरीके से ही यीशु मसीह के पल्ले को छूना चाहती थी, क्यों ये छिप छिप कर यीशु मसीह के पास आ रही थी। जब हम बाइबल में की तीसरी किताब लेवी किताब जो है वो पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं उसका 15 अध्याय उसकी
19 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक ये सारे का सारा हाल बयान किया गया है कि जिस औरत को इस किस्म की प्रॉब्लम हो, वो औरत यहूदी मत के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध मानी जाती थी। ना वो किसी को छू सकती थी, ना कोई उसे छू सकता था। इसलिए इसके मन में ये विचार था कि यदि पता चल गया लोगों को तो लोग तो मुझको मार डालेंगे कि तू अशुद्ध थी तो तूने बताया क्यों नहीं, और अशुद्धता के कारण तू किसी के पास जा भी नहीं सकती। तो ये औरत जो जिसे व्यवस्था ने बांधा हुआ था, ये औरत यीशु मसीह के पास उस तरीके से नहीं जा सकती थी। तो इसने सोचा कि चलो लोग भी छू रहे हैं तो मैं भी छूंगी, लेकिन इसे ये तो पता था कि यदि मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं पर्दे से छू भी लूंगी तो छूने वाले को पता चल जाएगा कि मुझे किसने छुआ है। वो भी फिर इसका जो था मन का विचार वो भी प्रकट हो गया कि यीशु मसीह ने को पता चल गया कि किसी ने मुझे छुआ है। तो व्यवस्था नहीं आने दे रही थी। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग व्यवस्थाओं में बंधे हुए हैं, और वो व्यवस्था ही है जो यीशु के पास आने से उन्हें रोकती है। उनको लगता है कि हमारा भी कोई गुरु है, हमारा भी कोई प्रभु है, हमारा भी कोई भगवान है, वो भी तो है। तो वो सारी व्यवस्थाओं ने उन्हें बांधा हुआ है, और असली निजात देहिंदा, असली मुक्तिदाता, असली शाफी दाता के पास उन्हें आने नहीं देती। व्यवस्था बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है यीशु के पास पहुंचने की, क्योंकि व्यवस्था जो है वो पाप को माफ नहीं करती बल्कि पाप की पहचान करवाती है। तो व्यवस्था रोकती है परंतु कृपा जो है वो बुलाती है। तो यीशु मसीह का फजल था कि इस औरत को यीशु मसीह ने पहचान भी लिया, और यीशु मसीह को पता भी चल गया कि ये किस बीमारी से अच्छी हुई है। और यीशु मसीह ने पब्लिकली किसी के ऊपर इस बात को उजागर भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है वो तेरे पापों को किसी पर भी जाहिर नहीं करेगा, बल्कि तेरे पाप जितने भी तूने किए हैं वो सभी को बुला देगा। लेकिन साथ में ये कहता है कि फिर पाप ना करना। अब इससे भी कहता है खुदा का कलाम बताता है कि उसने कहा कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, सलामती से तू चली जा और अपनी बला से बची रहे। तो आज बहुत सारे लोग जो हैं वो बला से बचे रहते हैं, वही मुबारक होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सलामती के साथ चले तो जाते हैं, लेकिन सलामती को समझते नहीं हैं। सलामती को समझना मतलब सलामती दाता को समझना। यीशु मसीह के पास आए, और आशीषों के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के पास इसलिए आए कि मुझे तू चाहिए। जब यीशु आएगा तो उसके साथ आशीषें आएंगी, जब यीशु मिल जाएगा उसके साथ आराम मिलेगा, जब यीशु मिलेगा उसके साथ तसल्ली मिलेगी, जब यीशु मिलेगा उसके साथ सुकून मिलेगा। सो इस औरत का हमने विचार कर लिया इसके ऊपर कि कौन सी चीज़ जो थी जिसके कारण ये पर्दे के साथ यीशु मसीह के पास पहुंच रही थी कि किसी को पता ना चले। परंतु यहाँ इसे शिफा मिली, वहाँ इसे सलामती भी मिली। यहाँ इसे शिफा मिली, वहाँ यीशु के साथ बात करने का मौका भी मिला। आज हम भी जब शिफा पाते हैं तो हमें सिर्फ शिफा तक ना सीमित रहें, बल्कि इससे आगे बढ़ें कि हमने यीशु मसीह के साथ बात करनी है, हमने यीशु मसीह की सलामती को पाना है, हमें यीशु मसीह के पास जाना है। जब हम इस ढंग से यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमारा संबंध जो है वो यीशु मसीह के साथ बनेगा, और परमेश्वर के घर में जन्म लेने का हमें मौका मिलेगा। और जो परमेश्वर के घर में जन्मेगा वही उसकी संतान कहलाएगा। जो पाकरू की मंशा से जीवन बिताएगा वही उसके खानदान में बना रहेगा। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। इसी तरह हम सब मिलकर खुदा की हमदोसना परस्तिश करते रहें, और हमारा जो मेल है, हमारी जो एकता है वो मसीह के नाम में इसी तरह बनी रहे। जैसे बाप बेटे पाकरू में एकता है, जैसे बाप बेटे पाकरू की बात एक है, जैसे वो एक बोलता है तो सभी तीनों सहमत होते हैं, उसी तरह जब हम भी बोलें तो इस ढंग से बोलें कि जब मैं बोलूं तो लगे कि बहन मोनिका बोल रही है, जब बहन मोनिका बोले तो लगे कि उनके साथ की टीम बोल रही है। ऐसी एकता होनी चाहिए, और जब ऐसी एकता हमें होगी तो खुदा की मंशा जो है हमारे जीवन में पूरी होगी। खुदा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।